हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। काफ़ी सारे बच्चे लाइव क्लास में पूछ रहे थे कि सर थेल्सपिन में एक बार करवा दीजिए, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको थेल्सपिन में सिखाऊंगा। थेल्सपिन में का कथन भी आपको बताऊंगा और इसका प्रूफ कैसे किया जाता है वो चीज़ें मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम थेल्सपिन में का कथन। तो जो थेल्सपिन में होती है या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ये दोनों एक ही बात होती है ना। अगर आपसे थेल्सपिन में पूछ ले या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय पूछ ले तो दोनों में आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहले इसका कथन पढ़िए बड़े आराम से। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, मैं भी आपको समझाऊंगा अभी। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो रेखाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब समझिए। देखिए, मैं आपको चित्र से समझाता हूँ। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप सिर्फ अभी देखेंगे पहला वाला त्रिभुज, हमने एबीसी एक त्रिभुज लिया। इस त्रिभुज में एक भुजा बीसी के समांतर हमने ये एक और रेखा खींची डी। ठीक है, डी हमने रेखा खींची। तो वो ये बोल रहा है कि जो शेष दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं समानुपात में विभाजित हो जाती हैं। मतलब ए डी का अनुपात बटे डी बी का अनुपात किसके बराबर होगा? ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। ये चीज़ हमें प्रूफ करनी है, बतानी है। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा, कथन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब आपको क्या करना है, उत्पत्ति लिखना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है आपको। तो एक त्रिभुज एबीसी में उत्पत्ति में क्या लिखेंगे आप? एक त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी के समांतर एक रेखा खींची जो ए बी व ए सी को क्रमशः डी तथा ई पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए, फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। बीसी के समांतर हमने डी ई रेखा खींची जो ए बी को डी पर प्रतिच्छेद कर रही है और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये हमारी उत्पत्ति हो गई। तो हमने यहाँ उत्पत्ति लिखी। अब प्रूफ क्या करना है कि ए डी बटे डी बी और ए ई बटे ई सी ये आपस में बराबर होती हैं, इनका अनुपात। ठीक है, तो ये चीज़ हमको प्रूफ करनी है। आगे देखिएगा। तो हमने लिख लिया सिद्ध करना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम रचना कैसे करेंगे, रचना को आपको ध्यान से समझना है। अभी आप इस वाले चित्र को ना देखें, मैं आपको एक एक चित्र अलग से समझाता जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रचना में देखिए हमने क्या लिखा, बी और ई को मिलाया एवं सी व डी को मिलाया तथा डी एम लंब डाला ए सी पर और ई एन लंब डाला ए बी पर। अब चित्र में ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास ये वाला चित्र था, ऊपर एक खाली त्रिभुज था, आपको दिख रहा होगा ए बी सी। फिर हमने बी सी के समांतर दूसरे वाले चित्र में एक डी ई रेखा खींची जो ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, फिर रचना में हमने क्या किया, ये अपना यहाँ पर डी बिंदु है, यहाँ पर ई है। तो हमने बी से ई को मिला दिया सर इधर इस तरीके से, और सी से डी को मिला दिया, यहाँ पे डी और सी को मिला दिया, बी और ई को मिला दिया। फिर अगले चित्र में हमने क्या किया, इतना हमारा हो गया था। फिर डी से ए बी पर, डी से ए सी पे एक लंब डाला डी एम और ए बी पर एक लंब डाला ई एन, यानी कि ये जो है 90 डिग्री का कोण है। यहाँ भी ये भी कितना है, 90 डिग्री का कोण है। तो इस प्रकार से हमारा ये चित्र बन गया। समझ आया? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। ठीक है भाई, आगे देखिएगा। हमने ये रचना यहाँ पे पूरी की पूरी लिख ली और इस तरीके से ये हमारा चित्र बन के तैयार हो गया। उम्मीद है अब आपको ये चित्र पूरे तरीके से समझ आ गया होगा। अब देखिए आपको करना क्या है। चलिए अब हम देखते हैं इसका प्रूफ। देखिए, प्रूफ करना बहुत ही आसान होता है, बस आपको चित्र को थोड़ा अच्छे से समझते जाना है, बहुत ही आसानी से ये प्रूफ हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले लेना है बेटा आपको दो त्रिभुज। कौन कौन से? ए डी ई। दूसरा लेना है आपको बी डी ई। मैं आपको अलग से दिखा रहा हूँ चित्र में ताकि आपको क्लियरिटी से समझ में आए। देखना कौन कौन सा त्रिभुज लेना है, यहाँ पे देखना बेटा। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन करके मैंने डार्क किया हुआ है, ये वाला त्रिभुज ए डी ई तथा बी डी ई, इन दोनों त्रिभुजों को अभी लेना है। ध्यान से समझिएगा क्या करना है हमको। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा में होता है आपका ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज ए डी ई, या फिर इसको अपन ऐसे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2। अब इसका आधार क्या हो जाएगा? ए डी ई का आधार हो जाएगा बेटा ए डी। तो हमने लिखा यहाँ पर ए डी गुणा ऊंचाई क्या हो जाएगी, जो इसका लंब अपन ने डाला है ई एन, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, है ना। तो इसकी ऊंचाई कितनी हो गई? ई एन हो गई। समीकरण नंबर अपना फर्स्ट बन गया। दूसरा आपको लेना है त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई
बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब देखिए बी डी ई कहाँ पर है, आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका चित्र दिख रहा है जो नीला नीला करके मैंने डार्क किया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा बी डी और ई, ये वाला त्रिभुज जो पूरा है इसका हम एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा 1/2 गुणा आधार, इसका आधार क्या हो जाएगा बी डी, कितना हो जाएगा बी डी, या फिर डी भी लिख सकते हैं अपन इसको, क्या लिखेंगे डी वी, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी वी, गुणा ऊंचाई इसकी वही होगी जो ऊपर वाले त्रिभुज की होगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी ई एन होगी, ना कि ई डी। क्लियर हुआ, क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे, इस त्रिभुज को अगर हम ऐसे करके घुमा देंगे तो इसकी ऊंचाई भी क्या आएगी ई एन आएगी, ठीक है। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इसकी ऊंचाई भी कितनी होगी ई एन। ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देना है, ठीक है। देखिए समीकरण 1 भागित समीकरण 2 से, इसका मतलब हुआ समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या है अपने पास, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई वटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, ठीक है। देखिए पहले वाले त्रिभुज का एरिया आया था 1/2 गुणा एडी गुणा ई एन, समीकरण 1 से, और समीकरण 2 क्या था 1/2 गुणा डी वी गुणा ई एन, ठीक है। अब यहाँ ई एन से ई एन कट जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, ठीक है। अपने पास क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई वटे एरिया ऑफ त्रिभुज बीडीई, बराबर ऊपर बचा एडी, नीचे कितना बचा बेटा डीबी बचा, तो एडी बटा डीबी, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। क्लियर, लगभग 70% क्वेश्चन अपना यहाँ पर फिनिश हो गया। अब आगे देखिए, अभी हमें 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालना है, ठीक फ्रेंड्स। अब हम निकालेंगे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल दोबारा से, एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई बराबर, ध्यान से देखिएगा अब कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, फिर से मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिएगा बेटा, अभी हमने लिया था त्रिभुज एडीई, फिर से हम वही वाला लेंगे, ठीक है। एडीई त्रिभुज लेंगे, लेकिन इस बार क्या होगा, इसका आधार रखेंगे हम एई, ऊंचाई रखेंगे डीएम। क्या रखना है हमें, आधार रखेंगे एई, ऊंचाई रखेंगे डीएम, क्योंकि हमने ये लंब डाला हुआ है इस पर, तो ये 90 डिग्री है, लंब जो होता है वही ऊंचाई होती है, ठीक है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, 1/2 गुणा आधार, आधार क्या है हमारे पास ए ई है, ठीक है, ए ई गुणा ऊंचाई क्या है हमारे पास डी एम है, डी एम, तो ये समीकरण नंबर बन जाएगा आपका 4, ठीक है। दोबारा से समझिएगा, देखना यहाँ पे देखिए, आधार क्या है बेटा ए ई आधार है, ऊंचाई क्या है डी एम, तो हमने यहाँ पे लिख लिया ए ई इंटू डी एम। अब इसके बाद देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज डीई सी का 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब डीई सी कहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपका दूसरा त्रिभुज कौन सा लेना है आपको, डीई सी, जो नीले कलर से मैंने डार्क किया हुआ है, लाइनें खींची हुई हैं डीई सी, तो इसका आधार हो जाएगा ईसी, और इसकी ऊंचाई क्या होगी बेटा डीएम होगी, ना कि डीई। इसको अगर हम पलट देंगे तो इसकी ऊंचाई क्या निकलेगी डीएम, जो कि लंब है, ठीक है। जैसे हमने इस तरफ वाले त्रिभुज की ऊंचाई क्या रखी थी ई एन, इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या रखनी है डीएम रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रखना बेटा आधार, आधार तो हमने रखा ईसी, ऊंचाई क्या रख दी डीएम रख दी, और ये समीकरण नंबर 5 बन गया हमारा। अब आपको समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग दे देना है, ठीक है। देखिएगा समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर, समीकरण 4 भागित समीकरण 5 से, ठीक है। देखना, तो एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई वटे एरिया ऑफ त्रिभुज डीई सी बराबर, ऊपर वाला क्या है 1/2 गुणा ए ई गुणा डी एम, नीचे वाला क्या है 1/2 गुणा ई सी गुणा डी एम। तो यहाँ डी एम से डी एम कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई वटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी बराबर कितना आ जाएगा बेटा ए ई बटा ई सी, हमारे पास आ गया, समीकरण नंबर हो गया 6। यहां तक बात समझ में आ गई। अब सबसे लास्ट चीज आपको क्या लिखना है, देखिए सबसे लास्ट में आपको क्या लिखना है, त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज बी डी ई व त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार डीई व
दो समांतर भुजाओं, दो, अभी मैं आपको चित्र में सब कुछ समझा दूंगा, दो समांतर भुजाओं BC व DE के बीच में बने हैं, बीच में बने हैं, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज DEC। अब समझिएगा ये कैसे आया, देखना मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना। आपके पास दो समांतर रेखाएं हैं, BC के समांतर क्या है, DE रेखा है। अब आपका जो त्रिभुज है BDE और दूसरा त्रिभुज है DEC, दोनों में क्या है, DE कॉमन भुजा है, माने इनका आधार क्या है, दोनों का एक ही है, और दोनों ही त्रिभुज दो समांतर रेखाओं के बीच बन रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि इनका क्षेत्रफल आपस में कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने वही चीज यहाँ पे लिखी है कि एरिया ऑफ त्रिभुज BDE और एरिया ऑफ त्रिभुज DEC आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब यहाँ देखना, ये एरिया ऑफ VDE है और एरिया ऑफ DE है ना। तो अपन क्या करेंगे, इस DEC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, BDE लिख सकते हैं। इसलिए एरिया ऑफ ADE वटे एरिया ऑफ, इस DEC की जगह हम लिख देंगे BDE। क्या लिख देंगे, VDE लिख देंगे, क्योंकि ये और ये आपस में बराबर है, बराबर में हो जाएगा AE वटे EC से, समीकरण 7। ठीक है, अब देखिएगा आपका जो समीकरण 7 है ना, ADE और बटे में त्रिभुज BDE, ये किसके बराबर हो गया, आपके समीकरण नंबर 3 के बराबर हो गया। देखिएगा यहाँ पे जो आपका समीकरण नंबर 3 था, ये भी क्या है, ADE बटे VDE। तो समीकरण 3 और समीकरण 7 आपस में बराबर हो गए, इसलिए AD बटे D भी क्या हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे समझिएगा AE बटे EC के बराबर हो जाएगा, है ना। अतः हम लिखेंगे लास्ट में, अतः समीकरण 3 व समीकरण 7 से क्या हो जाएगा बेटा, दोनों बराबर हैं, इसलिए AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC, और यही चीज़ हमको प्रूफ करनी थी। ठीक है, इस प्रकार से हमारी थेल्सपी में यहाँ पे प्रूफ हो जाती है। उम्मीद है आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कहीं भी आपको डाउट लगता है तो वीडियो को बैक कीजिएगा, दोबारा से उसको देख लीजिए। ठीक है, अगर आपके और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं, सबके सॉल्यूशन मैं आपके सामने इसी प्रकार से दे दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को 8:30 बजे वाली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।